कि रब रब करदे बूढ़े हो गए मौला पंडित सारे, रब दा खोज करा ना रब्बा सजदे कर कर हारे, रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जड़ा अपने नफ्स नू मारे। कि कभी गिव अप ना करें, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वालिदैन भी उन्हें इनकरेज करें। मैंने अब शुरू किया था लिखना 12 साल की उम्र में, अब मेरी उम्र 14 साल है। कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, फिर ये सब लिखना पढ़ना कैसे सीखा? बहुत बदकिस्मती से कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई स्पेशल चाइल्ड के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है। ये बुक है जो कि नूरुद्दीन ज़हीर ने लिखी है और इसका नाम है मुसाफिर। कि वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, जख्म था मुझको शायद दर्द वो ले गए। कि तन विच हांडी हिजर मसाला, लूण उत्ते मैं सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं ते मर गई हाँ, तैनू अज सवाद ना आया। आपने बहुत से राइटर्स देखे होंगे, लेकिन जब उनको आपने देखा होगा तो या तो उनके सफ़ेद बाल और काफ़ी दराज उम्र भी देखी होगी साथ में। ऐसे बहुत कम राइटर्स होते हैं जो बहुत कम उम्री में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं 14 साला नूरुद्दीन ज़हीर, जिन्होंने ना सिर्फ सूफ़ीज़म पे किताब लिखी है, बल्कि वो आज तक कभी भी किसी इंस्टीट्यूट नहीं गए, किसी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए। और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, ये हम उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नूर, बुक लिख देना और ये आम बात नहीं होती, आपने ये कैसे किया? मैं सूफ़ीज़म से बहुत मुतासर हूँ और सोचता हूँ कि सूफ़ीज़म ही हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को बदल सकता है, एक अवेयरनेस पैदा कर सकता है, तो उससे ही लोगों को इंस्पायर करना चाहता। नूर, मुझे ये बताएं कि आपने कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, फिर ये सब लिखना पढ़ना कैसे सीखा? बहुत बदकिस्मती से कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई स्पेशल चाइल्ड के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा अदारा जो कि बस आए ले जाए, अटेंडेंट हो, सब कुछ हो। लेकिन जहाँ पर भी मैं गया तो मायूस होकर वापस आया, तो इसलिए मैंने इंटरनेट का सहारा लिया। और अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो अल्लाह ताला भी मेरी मदद करते हैं, तो बेशक उन्होंने ही मेरी मदद की और मैंने कुछ किया। कब से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं आप? तकरीबन कोई 7-8 साल का था जब मैंने पहला मोबाइल लिया था, और फिर उसके बाद इम्प्रूव होता होता आज मैं बहुत बेहतर इंटरनेट यूज़ कर लेता हूँ। कैसे पता लगा कि इंटरेस्ट सूफ़ीज़म में है? क्योंकि एक दफ़ा मैंने बाबुल शाह की कोई शायरी पढ़ी थी, तो फिर मैं वहाँ से मुतासर हुआ और होता होता फिर सूफ़ीज़म के बीच में दाखिल हो गया। तो अब आपको क्या लगता है, अब आप अपने आप को आगे कहाँ देखते हो? मैंने अब शुरू किया था लिखना 12 साल की उम्र में, अब मेरी उम्र 14 साल है, तो अब मैं काफ़ी इम्प्रूव हो चुका हूँ 2 सालों में। तो एक किताब लिखी है, इंशाल्लाह आगे और इम्प्रूव होऊंगा। ये 2 सालों में लिखी, आगे साल में, 1.5 साल में लिखूँगा, तो ऐसे ही इम्प्रूव होता होता इंशाल्लाह मैं कुछ बेहतर किताबें इससे लिखूँगा। अपनी राइटिंग को आप अपना प्रोफेशन बनाओगे या पैशन ही रखोगे? मैं कोशिश करूँगा कि इससे लोगों को इंस्पायर करूँ, अपनी एक खूबी बनाऊँ, जिससे डिसेबिलिटी से भी मुझे दूर रहने का एक मौका बना रहेगा, एक चांस बना रहेगा कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ और उन्हें अवेयरनेस दूँ कि हम कुछ कर सकते हैं। आपकी तरह के और भी बहुत सारे बच्चे हैं नूर, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सबके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि कभी गिव अप ना करें, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वालिदैन भी उन्हें इनकरेज करें। जैसे कि मेरे वालिदैन को जब मैंने पहली शायरी तक आई तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेजमेंट दी, तो फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं, ये नहीं, मैं कुछ और लिखूँगा। मैंने इनकी इनकरेजमेंट के बावजूद उसे हटाकर नया लिखा, मैंने कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई इनकरेज करता है तो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे करता है, तो हमें कभी गिव अप नहीं करनी चाहिए। आपने कभी सोचा है कि कोई डिसेबिलिटी है आपको, आपने कभी अपने ऊपर हावी किया उसको? मैं अपनी डिसेबिलिटी को अगर जहन पर ले लूँ तो मैं शायद कोई चीज़ ना लिख पाऊँ, लोगों को किसी चीज़ से इंस्पायर या मुतासर ना कर पाऊँ, इसीलिए मैं अपनी डिसेबिलिटी को साइड पर ही रखना पसंद करता हूँ। मैं अपनी एबिलिटी समझकर कुछ लिखता हूँ। ये बुक है जो कि नूरुद्दीन ज़हीर ने लिखी है और इसका नाम है मुसाफिर।
ट्रैवलर द पोइट्री एल्बम। हम नूर से पूछते हैं नूर को इसके अंदर से सबसे ज़्यादा कौन सी पोइट्री पसंद है। नूर, आपको इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी पोइट्री पसंद है? मैंने इसमें 100 पोइट्रीज लिखी और 100 साल ट्रांसलेट हुई जो कि इंग्लिश में, ताकि लोग और भी पढ़ सकें फ़ौरन। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ज़ख्म पसंद थी, जो कि मेरे ख्यालातों में से मैंने 2 लाइनें उठाई थी। वो 2 लाइनें ये थी कि वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, ज़ख्म था मुझको शायद दर्द वो ले गए। क्या बात है नूर। नूर, इसको किसने ट्रांसलेट किया है? पैरन बोगा ने किया, जो कि रिटायर्ड डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ कनेर कॉलेज लाहौर से हैं। नूर, मुझे ये बताएं, विश क्या है, लाइफ की विश क्या है? मैं यही ढूंढ रहा हूँ, अभी तक रिसर्च कर रहा हूँ कि लोगों को इंस्पायर करने के साथ साथ अपनी ट्रीटमेंट को भी ढूंढूँ, अपना एक ऐसा जरिया बनाऊँ कि मैं भी कुछ लोगों की तरह इंडिपेंडेंट होकर उन्हें मज़ीद तरीके से इंस्पायर करूँ। तो सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला सून मुझे इसका सॉल्व मिल जाएगा सोल्यूशन। तो मैं गवर्नमेंट से भी रब्ता कर रहा हूँ आजकल, बट दे आर नॉट लिसनिंग, सो आई थिंक दे विल लिसन सून। नूर, मुझे अपना फेवरेट कोई बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाए। बाबा बुल्ले शाह का 4 लाइन का कलाम मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, बहुत उम्दा उन्होंने लिखा है बेशक। कि रब रब कर दे बूढ़े हो गए मौला पंडित सारे, रब दा खोज खरा ना रब्बा सजदे कर कर हारे, रब ते तेरे अंदर वसता विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब उन्नू मिलसी जड़ा अपने नफ्स नु मार। बहुत बहुत अच्छे नूर। नूर, इसके अलावा किसको पढ़ते हैं? मैं मियां मोहम्मद बख्श को पढ़ता हूँ, गुलाम फरीद को पढ़ता हूँ, और मैं रिसेंटली था शेख अनायतुल्लाह कादरी के मज़ार पर, उनको भी इंशाल्लाह पढ़ूँगा फ्यूचर में। तो ऐसे ही मैं सूफीज़्म को डिस्कवर कर रहा हूँ। और कोई बहुत पसंद लाइंस हो किसी भी बुक की? जी, गुलाम फरीद का एक शेर था मेरा फेवरेट कि तन विच हांडी हिजर मसाला, लूण उत्ते मैं सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं ते मर गई हाँ तैनू अज सवाद ना आया। नूर, जैसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव हो, और ख़ास तौर पे वालिद को घर का सबरा कहा जाता है या वालदा को। तो इन 2 लोगों का सपोर्टिव होना सबसे अहम होता है। अगर ये 2 लोग सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हों तो यकीनन कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। मेरे साथ मौजूद है नूर के वालिद साहब। नूर के इस जर्नी में उनका क्या किरदार है ये हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमें टाइम दिया। नहीं, कोई बात नहीं है, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। अंकल, मुझे ये बताएं, आपको जब पता लगा कि नूर कुछ करना चाहता है, आपको कैसे पता लगा कि कुछ राइटिंग में करना चाहता है? इसने जब पहली नज़म लिखी थी मुसाफिर, तो इसने मुझसे शेयर की थी कि डैड मेरे ख्यालात हैं, मैं ये लिखना चाहता हूँ और ये मैं लिख रहा हूँ, आपको कैसा लगा है? मैंने इसकी हौसला अफजाई की, इसको इनकरेज किया कि बेटा आप बहुत अच्छा लिख रहे हो और मज़ीद लिखो। जब आप पूरी किताब लिख लेंगे ना, इसकी पूरी नज़में आप लिख लोगे, तो फिर हम इसको किताबी शक्ल में शाया भी करेंगे और इंशाल्लाह आप लिखते रहो। तो दैट्स व्हाई ही रोट इट डाउन द बुक। आपको लगा नहीं कि भी ज़ाती तौर पे कि नहीं यार मुश्किल है? नहीं, लगता तो था मुश्किल है, लेकिन जब मैं देखता था ना कि ये हर रोज़ कोई अपने शायराना ख़यालात मुझसे शेयर करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं फ़ील प्राउड करता था कि इस बच्चे को अगर हौसला अफजाई मिलती रहे, यही इनकी ऑक्सीजन है। ऐसे बच्चों को कभी भी डिसेबल नहीं कहना चाहिए, ये स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। नूर की तरह के अंकल और भी बहुत से बच्चे हैं, पेरेंट्स भी हैं डेफिनेटली, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर उनके बच्चे इस तरह के कोई काम करना चाहते हों, कोई शेर व शायरी में दिलचस्पी रखता हो, कोई पेंटिंग बनाना चाहता हो, कोई इवन सिंगिंग करना चाहता हो, तो उनको इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी बात तवज्जो से सुने। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये यकीन, ये खुद एतमादी, यकीन जानिए अगर किसी के पास हो तो वो वाकई में कुछ भी कर सकता है। और कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी खसूसियत को अपने पास रखता है तो कुछ ऐसी सलाहियतें अपने पास से देता भी है जो हर एक के पास नहीं होती। यकीनन वो बहुत बड़ी ज़ात है, और हमारे पास अगर इस तरह की सलाहियतें होती तो शायद
मेरे समेत हर कोई राइटर ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि नूर जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको हमारी हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है। आगे आए, इन सब बच्चों का साथ दीजिए ताकि ये बेहतर से बेहतरीन की तलाश में तो निकले हैं, लेकिन इनकी जो इब्तिदा है वो इंतहा बन के हम सब का नाम रोशन कर सके। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।